ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो सपने से परे है, मतलब सपने से ऊपर है। जी हाँ, यहाँ पर हम आए हैं। ये 28 तारीख का ब्लॉग है, जब हम छठ पूजा में उगते हुए सूरज को अर्घ दिए थे। ये उस दिन का ब्लॉग है, इसको हम अभी तक अपलोड नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर हम आए हैं, ये है रुद्राक्ष कन्वेंशन। जी हाँ, जहाँ पे श्री पद्मश्री मनु शर्मा जी द्वारा रचित पुस्तक अग्निरथ का सारथी पुस्तक का विमोचन हुआ है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए थे और वहाँ पर आए थे मेरे फेवरेट बागेश्वर बाबा जी। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे। उनको देखना, उनको सुनना सामने से मेरे लिए कोई सपने से कम नहीं था, सपना ही था जो सच हो गया। और बहुत खुश थे हम उस दिन। तो हम, मेरी नंद और मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए थे और बहुत देर तक ये प्रोग्राम चला और हम लोग इस प्रोग्राम में बहुत ही आनंद लिए और उनको साक्षात उनका दर्शन हुआ। आप लोग भी दर्शन करिए और पूरे ब्लॉग को देखिएगा कि कितना अच्छा लगा। जिसका इतिहास बदला है न भूल। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं रहा, जिया, पढ़ा था और लेखन की गंगा निर्वाह गंगा के इस पावन तट पर साहित्य को समझा। इस आत्मविश्वास के साथ यह अपनी बड़ी पटनी पर चलता रहा। खेमबंदी से परे बस रचता रहा एक पूरा शब्द संसार। मेरे भीतर लिखा तर्जुमा ये भी मुझे याद नहीं। साल 1928 की शरद भूमि इन दिनों की पढ़ाई कृष्ण ने बाजी तो उनका जीवन बदल गया। इस बृहत्तर परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बाबा जी, आपका काशी आगमन महज संयोग नहीं है, यह सबसे पवित्रतम स्थिति होती है उत्तरवाहिनी होना। आपने बुंदेले हरबों के मुंह जिस मर्दानी की कहानी सुनी होगी, नाराज होते ही उसकी ठटरी बन जाएगी। उस ठटरी को बनारस में मोक्ष का साधन माना जाता है। बाबा जी मतलब जानने के लिए उत्सुक है और लोकसभा में उन्होंने न जाने के महामहिम आचार्य पूरे आवाज दे रहा है जो राम का भक्त है। आपका श्रद्धा आशीर्वाद करते हैं। धन्यवाद।
हरि शरणम हरि शरणम। भगवान विश्वनाथ भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की संकट मोचन हनुमान जी की दुर्गा कुंड वाली मैया की गंगा मैया की शीतला मैया की बागेश्वर बालाजी की सन्यासी बाबा की में ही हमारे बहुत ही अति प्रिय जिनसे बीच बीच में हम अक्खड़ भी देखे, फक्कड़ भी देखे, बाबा विश्वनाथ को भी देखा, फिर भैरवनाथ को भी देखा, अष्ट भैरवों के भी दर्शन किए और उस संगीत विधा को भी देखा, उन परंपराओं को भी देखा, उस प्राचीनता को भी देखा। तब यही लगा काशी हमारे भारत की शान है, हमारे भारत का मुकुट, हमारे भारत का सिरमौर काशी है। और आज जिस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए, जैसे ऐसे सुंदर आयोजन में जिन्होंने हिंदी के लिए अभूतपूर्व कार्य किया, एक बात कहूं, लोग चले जरूर जाते हैं पर कुछ लोग ऐसे हैं जाकर के भी दिल में बस जाते हैं। उनके शब्द, उनकी आपका कद पद आपका साथ छोड़ दे, तब कोई यदि साथ देता है तो केवल ज्ञान देता है। वो ज्ञान या तो गुरु से मिलता है या ग्रंथ से मिलता है। जिसके पास गुरु ज्ञान या ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, या तो ग्रंथ का बल होना चाहिए या गुरु का बल होना चाहिए। तो में से एक कोई बल हो, जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान ना हो, ग्रंथ बलवान ना हो, वो पहलवान भी नहीं हो सकता। और यहां बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कोई शब्दों का जादूगर बैठा है, कोई जलेबी जैसे शब्द फेंकने वाले बैठे, हंसे तो गए और ऐसे का कि पूछो मत, ये जीव है, जीव की बातें जीवन में ना उतरे तो जीवन अधूरा रहता है। और जीव बड़ी खतरनाक है, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जवान। और ये जीव अजीब है काशी वासियों, ये जीव इतनी गजब की है कि सम्मान भी दिला दे, जूता भी पवा दे। अब आपके ऊपर है कि आप किस शैली से जा रहे हो और क्या पाने आए हो। लेकिन ये जीव से यदि आप सम्मान पाना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो गुरु का बल हो या ग्रंथ का बल। ग्रंथ के बल का प्रमाण कोई देखना चाहे कि ग्रंथ के बल से क्या क्या उपलब्धि पाई जा सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा काशी। ग्रंथ के बल पर भारत के सबसे ज्यादा रत्न, अवार्ड, फंक्शन, ज्ञान की भी भूमि है। और सुनो मेरे प्रियजनों, जान लेना तो ज्ञान है, पर प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना यदि ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप विज्ञान को मानते हो? हमका विज्ञान के बल पे ही तो हम तानते। आप कहते मानते, हम विज्ञान के बल पर ही तो बातें तानते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्ञान नामा ग्रगण्यम हनुमान जी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी नामा ग्रगण्यम भर ही नहीं है, परम विज्ञान है। वंदे शुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। हनुमान जी परम विज्ञान विशुद्ध विज्ञानी भी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के भेद को विभक्त किया जाए। आपको छोड़ के हमने बदल के समझदार भी सारा काफी होता है। तो हमें तो एक महात्मा ने लिख के कहा, सारे साल सन्यासी इनसे बचता रहा काशी। काशी तो बड़ी विचित्र नगरी है। तो सन्यासियों की तो यहाँ तो शंकराचार्यों को भी कह देते आजा भाई।
काशी तो काशी है, काशी तो पकड़ों की है, अखड़ों की है, मसान की है, शमशान महाशमशान की नगरी है काशी। तो ज्ञान की काशी है। तो काशी कितनी अभूतपूर्व बात है। शर्मा जी के जीवन की एक अभूतपूर्व बात है कि जिए काशी में तब काशी में पर मन ब्रज में रहा। ये अभूतपूर्व है। ये तो अक्खड़ पक्कड़ है, वो बड़े चंचल हैं। हमने कभी गधों को हंसते देखा? देखा? अरे बोलो नहीं। कोई गधा हंसता हुआ मिल जाए समझ जाना आदमी बनने वाला। कोई आदमी तुरंत बिना हंसता हुआ मिल जाए समझ जाना ये वो बनने वाला। कभी काशी फिर कभी आएंगे। हमारे गुरु की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, विश्वनाथ जी की भूमि है। और यहाँ संकट मोचन में तो हनुमान जी के दर्शन भई हैं। हम फिर आएंगे एक बार हमें काशी में कथा फिर से गानी है। और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की हम पदयात्रा करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो, हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी पदयात्रा सफल हो जाएगी। इतने ही काम के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। पुनः अपना सबको साधुवाद, धन्यवाद। जय सिया राम, जय राम। अशोक दास ने वैसा ही वक्तव्य दिया। उन्होंने बहुत सुंदर कृष्ण विनय की बात हो जाएगी। इतने ही काम के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। पुनः अपना सबको साधुवाद, धन्यवाद। जय सिया